हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग 4 ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताएंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और वो भी चैप्टर 13 से, आपका मैथ का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले चैप्टर से है। आपको पता होना चाहिए कि भैया इस चैप्टर से एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ में पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है टोटल लॉन्ग, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से रहता है। ठीक है, तो उस सारे लॉन्ग क्वेश्चन को निपटा देंगे, आप घबराइए मत, वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। इसके पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करा चुके हैं, और भैया इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी करा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए पिछला वीडियो देखा होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला सभी बता रखे हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करते हैं। चलिए जी, तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे भैया। बोला जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बाबू, क्वेश्चन सीधा बोला जा रहा है, एगो बेलन है। चलिए बेलन बना लेते हैं भैया। एगो बेलन था इस रूप में, हाँ बहुत अच्छा, ये बेलन हो गया। अब बोला जा रहा है कि भैया इसका जो दोनों सिरा है ना, लकड़ी का था। ठीक है, लकड़ी का सिल्ली समझ लीजिए। हुआ क्या कि इसका दोनों सिरा पे जो है ना बाबू, एक वो अर्धगोला काट करके निकाल दिया गया। यहाँ से ऐसे करके काटा और इसको खोद करके निकाल लिया, फिर इधर से ऐसे करके काटा और यहाँ से खोद करके जितना माल मटेरियल था इसमें सबको निकाल दिया। अब जो आकृति बना, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया? तो पहले तो जो चीज़ दे रखा है उसको लिख लेते हैं। इसका त्रिज्या दे रखा है, इसका त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दे रखा है आपको, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतना चीज़ आपको दे रखा है। अब इसी आधार पे हमको इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो कैसे निकालेंगे? तो आप देख पा रहे होंगे भैया, इसमें क्या सब है? इसमें एक बेलन है, 2 अर्धगोला है, यही तो है। एक बेलन है, 2 अर्धगोला है। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल में जब हम लोग ये अर्धगोला का क्षेत्रफल जो यहाँ पे बन रहा है, इसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलेंगे जरूर निकल जाएगा। तो बस यही चीज़ करना है हमको। तो चलिए, तो हमको पता होना चाहिए कि भैया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अरे भैया गोला, अब हम बोल दिए गोला, तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए, तो गोला कहाँ है? तो देखिए भैया, ई आधा गोला नहीं हो गया, एक गोला, आधा गोला, एक गोला हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको समझ लीजिए एक गोला दिया हुआ है, 2 आधा गोला समझ एगो गोला दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं भैया, क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल और प्लस में आप जोड़ दीजिए गोला का क्षेत्रफल। ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो भैया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भैया गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस यही चीज़ हमको करना है। देखिए भैया, आर इसके लिए भी 4.2 है, बेलन के लिए भी, और ई जो है बड़का ई अर्धगोला जो है इसके लिए भी 4.2 है, मतलब त्रिज्या दोनों के लिए 4.2 ही है। तो भैया आर तो सेम ही रहेगा। चलिए, इसमें भी पाई है, आर है, 2 है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी है, पाई भी है, आर भी है। मतलब हम लोग 2 पाई आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है। तो भैया इससे 2 बाहर निकाल लेंगे, पाई बाहर निकालेंगे, आर बाहर निकालेंगे, तो एच बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ बच गया एच प्लस का। इसमें जब हम लोग इससे 2 बाहर निकालेंगे, 4 में से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पाई से इससे पाई निकाल लिए और एगो आर निकाल लिए, तो एगो आर बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ 2 आर है, एगो निकाले तो एगो बचेगा ना। बस जी, चलिए अब यहाँ 2 पाई का मान कितना होता है भैया? 22/7। आर का मान कितना है? 4.2 इंटू एच भैया कितना है? तो एच है आपका 12 प्लस का आर का 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 4.2, यही तो है। चलिए 7 से ही कर जाएगा, 0.6 बार में। देखिए 6 से 42, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, इधर गुना करते हैं। 22 दूना 44 गुना 0.6, इधर कितना हो गया? 12, अब प्लस का 4 दूना 8, 8.4 हो गया। जब 4.42 को 2 से गुना करेंगे 84 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 6 चौकी 24 की 4 बचा 2, 6 चौक 24 2 26, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे गुना। अब इधर कितना हो गया? 12 8 20, 20.4, ये हो गया ना बाबू। अब सीधा इसको गुना करके लिख दिया जाए तो सीधा गुना करके हो जाएगा आपका
5 3 8 5 6 एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब भैया क्षेत्रफल निकला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। जब हम लोग 264 और 204 को गुना करेंगे तो भैया 53,856 आएगा। एक अंक इधर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया जी। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, मतलब पृष्ठीय मतलब सतही क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, तो इसका सतह पहले इतना ऐसे प्लेन था, लेकिन अब जब खोदे तो इस सतह बढ़ा ना, तो इसीलिए ऐड होता है, बढ़ेगा क्षेत्रफल ना कि घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए जी, आपका अगला क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर वाला में भी किए थे, मतलब लघु उत्तरी वाला में भी देख चुके थे। बोल रहा है भैया एगो शंकु है, बहुत बढ़िया बात है, शंकु है और इसका त्रिज्या कितना है भैया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस तरह शंकु बनता है ना बाबू, यहाँ पे त्रिज्या इसका कितना है 6 सेंटीमीटर है और बोला जा रहा है कि ये जो है इसी त्रिज्या वाला एगो अर्धगोला पर रखा हुआ है। चलिए बढ़ गया अर्धगोला, इसी पे शंकु रखा हुआ है। इसका त्रिज्या कितना है भैया, त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब बोला जा रहा है कि भैया एक खिलौना का पूरा ऊंचाई जब हम लोग यहाँ से देखें ना तो पूरा ऊंचाई हुआ आपका 11 सेंटीमीटर। कितना हुआ 11 सेंटीमीटर। तो अब हमको बताना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है टोटल का, भैया क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो भैया देख पा रहे होंगे एगो शंकु बन रहा है, एगो अर्धगोला बन रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल टोटल क्या होगा बाबू, शंकु का क्षेत्रफल प्लस का अर्धगोला का क्षेत्रफल। चलिए शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, शंकु का तो 2 क्षेत्रफल होता है, एगो संपूर्ण पृष्ठ एगो कुल पृष्ठ, एगो संपूर्ण पृष्ठ एगो वक्र पृष्ठ। तो इसमें कौन सा लगेगा भैया, इसमें लगेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। काहे कि भैया इसमें जो है ना इस जमीन को काउंट नहीं करेंगे, जो आपका अर्ध दिख रहा है वृत्त, नीचे में जो वृत्त बन रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे, काहे कि अर्धगोला पे रखा है तो वृत्त तो ढक जाएगा, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पाई आर एल, यही तो होता है। और प्लस में अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा भैया। 2 इधर भी, पाई इधर है, आर इधर है, पाई इधर आर भी है। चलिए तो पाई आर कॉमन इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा 2 और इधर भैया क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। अब बस यही देखना है कि भैया ये जो एल है ये कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग एल का वैल्यू निकालें तो देखिए बाबू, ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा पहले ये समझते हैं। टोटल 11 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो अब हमको निकालना है एल, ये एल है बाबू, ये तो एच है, एच निकल गया 5 सेंटीमीटर, आर आपका 6 सेंटीमीटर दिया, एल निकालना है। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा भैया 61 हो जाएगा। तो इसका रूट कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 61। तो यहाँ हो गया पाई का मान रख देते हैं, पाई हो गया 22/7, आर का मान है 6, एल का मान कितना निकल गया रूट 61 और आर का मान तो 6 है, क्या 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 2 बचा, 6 दूना 12 13, इतना अंडर रूट 61 प्लस का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मात्रा क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। और ज़्यादा है तो भैया रूट 61 का मान आप लोग वर्गमूल निकाल के रख सकते हैं। लगभग में इसका 7.8 या लगभग में इसी तरह से पूछा आएगा। ठीक है, तो उसका मान यहाँ पर रख के बना सकते हैं। फिलहाल इतना दूर अगर आप छोड़ देंगे ना तो आंसर बिल्कुल सही है, कहीं कुछ गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो काफ़ी है, इतना लिखना 1 2 3 4 5 स्टेप हो जाएगा तो आराम से आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय तो भैया 2 पेज लेके जाना है, कोई जरूरी इसके लिए नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग 5 स्टेप लिख के आते हैं तो आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए, तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं भैया, था एगो शंकु था, उसका त्रिज्या दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा था कि इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे रखा हुआ है। अब इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था। तो भैया टोटल था ऊंचाई 11, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6, त्रिज्या 6 है तो सब जगह 6 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो भैया यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, तब ना टोटल ऊंचाई 11 होगा। तो ये निकल गया 5। हम देखें कि भैया इसमें हमको जरूरी एल का है तो एल का मान निकालना पड़ेगा। तो एल का मान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 25 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो एल निकल गया आपका अंडर रूट 61। भैया पाई का मान रख दिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 दिए हुआ था, 2r है मतलब 2 गुना 6 12 हो जाएगा, अंडर रूट 61 है भी क्या, तो 6 दूना 132 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक लग गया, इतना का इतना ही रहने दिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है बाबू। कब पूछा गया है, 2022 में, मतलब ताज़ा पूछा गया है कि
22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघला करके 7 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि भैया एक घन था पहले, ठीक है, और घन का किनारा कितना था, 22 सेंटीमीटर का किनारा था। अब हुआ क्या कि इसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। और बेलन का ऊंचाई आपको दिया हुआ है भैया, बेलन का ऊंचाई आपका 7 सेंटीमीटर लंबा बोल रहा है ना, 7 सेंटीमीटर क्या हुआ इसका ऊंचाई हुआ। तो अब इसका हमको बताना है त्रिज्या, मतलब आर का वैल्यू बताना है, इसका रेडियस हमको बताना है। तो हम आपको कितना बार में बताए हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया कोई एक चीज़ को पिघला करके दूसरा चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होता है। हम बहुत बार बताएं आपको। तो मतलब कि यहाँ से बाबू देखा जाए तो ये जो घन है ना, घन का आयतन बराबर होगा, इधर क्या है बेलन है तो बेलन के आयतन के काहे कि दोनों एक ही चीज़ से पिघला करके दूसरा चीज़ बनाया गया तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। बस यही चीज़ निकालना था। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब घन का भुजा ए तो ए क्यूब हो जाएगा। अब भैया बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए ए का मान कितना है 22, तो 22 का क्यूब है तो भैया 22 को 3 बार गुना करेंगे, 1 2 3। अब देखिए पाई है, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब हमको आर ए तो निकालना है, यही आर तो निकालना है, तो भैया आर का मान पता नहीं तो आर के जगह आर स्क्वायर ही रहने दो। और एच का मान हमको पता है, एच कितना दिया है 7 सेंटीमीटर है तो 7 रख देते हैं। चलिए इस 7 से 7 कट जाएगा गुना में, तो अभी 22 इसके साथ में क्या है गुना में, इधर के भाग में, तो 22 से 22 और कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 22 गुना 22 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ भैया। इधर कितना है आर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो आर कितना निकल जाएगा 22 निकल जाएगा। मतलब भैया कि ये जो बेलन है, ये जो बेलन निकला इसका त्रिज्या कितना निकल जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकाले हम आपको बता दिए थे, हर एक बारे बताएं, हर एक वीडियो में बताएं कि एक चीज़ को पिघला के दूसरा चीज़ बनेगा तो क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो भैया इसका आयतन बराबर किए, जो भी चीज़ आपका मिसिंग है ना वो चीज़ आपका इस तरह से आराम से निकल जाएगा। जैसे इसमें क्या था आर मिसिंग था, आर तो पूछ रहा था आर मिसिंग था तो आर यहाँ आराम से निकल गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ताज़ा क्वेश्चन था, 2022 में पूछा गया था तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन लगातार 2-3 बार पूछ लेता है तो ये क्वेश्चन भी पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने से भी बनाने का घर में कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसा कि हम बोले था 4 ही क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन है आपका कि पानी पीने वाला एक ग्लास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। अब भैया शंकु का छिन्नक का आकार कैसा होता है, तो घर में गिलास देखें, बाल्टी देखें, बस वही शंकु का छिन्नक का आकार है। बोला जा रहा है इसका 2 वृत्ताकार सिरा है, दोनों का व्यास एक का 4 सेंटीमीटर है, एक का 2 सेंटीमीटर है। तो ग्लास का धारिता निकालिए, 2019 में पूछा गया है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो भैया बोला जा रहा है फिगर में 1 नंबर मिलता है बाबू। ठीक है, तो ध्यान से फिगर बनाइएगा। ये पानी वाला ग्लास हो गया, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इसका ऊंचाई जो है भैया, ऊंचाई इसका 14 सेंटीमीटर है और व्यास दिया हुआ है। व्यास टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एक का व्यास है 4 सेंटीमीटर और दूसरे का व्यास है 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है इसका धारिता। अब धारिता से आप लोग कन्फ्यूज हो गए भैया ये धारिता क्या है या आखिर है क्या। तो धारिता बोलते हैं आयतन को। किसको बोलते हैं, आयतन को। ठीक है, तो आयतन ही धारिता है। चलिए अब इसका आयतन कब निकलेगा, धारिता कब निकलेगा, जब आपको आयतन या धारिता का फॉर्मूला पता होगा तभी तो आप लोग आयतन निकाल पाएंगे। तो देखिए भैया शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, यही होता है शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है भैया, तो पाई का वैल्यू आपको पता ही है। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। एच हमको पता है भैया, एच ये 14 दे ही रखा है। और ये 4 2 R1 R2 नहीं R1 R2 तो नहीं, सॉरी ये व्यास बोला जा रहा है। तो भैया ये तो व्यास है, तो ये तो R का वैल्यू है ना। R क्या होता है, R जो होता है ये त्रिज्या होता है। और यहाँ दे क्या रखा है व्यास। व्यास को त्रिज्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका आधा कर दीजिए भैया, 2 से भाग दे दीजिए। टोटल 2 है तो आधा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से यदि हम लोग R1 का वैल्यू निकाले कितना निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पे टोटल 4 है तो आधा कितना हो जाएगा 2। तो R2 का वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर। दोनों का R1 R2 बोल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला हम रखते हैं। तो 1/3 तो भैया 1/3 रहेगा। पाई का मान कितना होता है 22/7। एच का मान कितना है दे रखा है 14 दे रखा है। अब R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 1 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए प्लस का R2 कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्लस का R1 गुना R2 मतलब 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए
तो अब 7 से ही कट जाएगा 2 बार में, 7 दूना 14, 22 दूना 44, नीचे में बटा 3 और गुना 4 2 6 1 7। चलिए 7 से 44 को जब गुना करेंगे 7 चौका 28 के 8 बचा 2, 7 चौका 28 2 30, 30 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसको दशमलव में लिखना चाहिए तो आराम से लिख सकते हैं 10 3 दूना 6 .6 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब लगेगा, तो क्यूब लगा देंगे तो 102.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी बाबू। ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर 13 है ना, इस सिर्फ सूत्रे पे आधारित है कि भैया घन का क्षेत्रफल, घन का आयतन क्या होता है, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 4 क्वेश्चन किए, जैसा कि हम लोग शुरू में ही बता दिए थे कि टोटल 4 ही क्वेश्चन को करेंगे। और ये जो 4 क्वेश्चन किए हैं ना, ये पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आशा है इस बार भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे की वीडियो में हम लोग और सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और देखिए ये चैप्टर मतलब ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 13, इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, ये आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो हम सोचे हैं कि भैया आपका जो है इसके बाद ग्राफ या माध्यमाधिक बहुलक दोनों में से कोनो एक चैप्टर शुरू करते हैं, काहे कि उससे 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बना दीजिएगा। और वैसे हम पोल भी डलवा देंगे, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, पोल भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जितना हो सके शेयर भी कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।